भाई साहब कितना जरूरी मानते हैं इस अभियान को? बहुत अच्छी पहल है। हेलमेट पीछे वाले व्यक्ति के लिए भी लेंगे। बहुत जरूरी है, लगाना तो चाहिए सर। देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर हर तरीके से चेकिंग की जा रही है। सर बिल्कुल होना चाहिए यही चीज सेफ्टी के लिए। नहीं सर, अभी लगाएंगे, हम भी जाके अभी ले लेते हैं। 20 से अधिक चालान कट चुके हैं। 16 से 18 पॉइंटों पे यातायात पुलिस के द्वारा ये चेकिंग की जा रही है। इंदौर और भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में अब दोपहिया वाहन चालकों को एक नया नियम पालन करना होगा। पुलिस मुख्यालय और हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब बाइक या स्कूटर पर पीछे बैठी सवारी को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह नियम वाकई जरूरी है? अगर जरूरी है तो इसका फायदा क्या होगा? क्या इसे लागू करने में कोई दिक्कत आएगी? लोग इस नियम को लेकर कितने जागरूक हैं और क्या उनकी राय है? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने इंदौर और भोपाल के लोगों से बातचीत की। देखिए इस पूरे मामले पर जनता क्या कहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय नाउ न्यूज। मैं हूं आदित्य मिश्रा और हम इस वक्त मौजूद है राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे में। जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बात की जाए कि हेलमेट को लेकर सख्ती देखने को मिल रही है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये बोर्ड ऑफिस चौराहा है और यहाँ पर जो है ये चेकिंग चल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आदेश है कि 6 तारीख मतलब आज से जो है वाहन चालक हो या पीछे बैठने वाला व्यक्ति हो, दोनों को हेलमेट लगाना कंपलसरी कर दिया है सरकार ने। उसी को लेकर जो है आज भोपाल में भी विशेष चेकिंग अभियान शुरू हो चुका है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चाहे जो भी वाहन निकल रहा हो, उन वाहनों को बकायदा यहाँ पर प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन लगी हुई है चेकिंग में, ट्रैफिक पुलिस भी है और वो साफ तौर पर लोगों को रोक रही है, अवेयरनेस कर रही है, जागरूक फैला रही है और कहीं ना कहीं चालान भी कट रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एडवाइजरी जारी हुई थी कि अगर ये बाइक वाले जो चालान वाहन चालक हैं, अगर ये हेलमेट नहीं लगाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके चालान भी काटे जाएंगे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस प्रशासन, ये देखिए चाहे ट्रैफिक पुलिस की बात की जाए, जिस तरीके से गाड़ी वालों को बकायदा पकड़कर यहाँ ला रहे हैं चेकिंग के दौरान पर यहाँ बकायदा देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि चालान कट रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है, चाहे वो वाहन चालक हो या फिर ड्राइवर हो। कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से ये है राजधानी भोपाल की बात की जाए और ऐसे में मध्य प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, बड़े बड़े जो शहर हैं, बात किया जाए उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल है, ऐसे कई जिलों पर जो है शहरों पर जो है जिस तरीके से अभियान चल रहा है और उसको देखते हुए, ध्यान रखते हुए, क्योंकि सरकार का बिल्कुल सीधा मैसेज ये है कि जिस तरीके से 2024 की बात की जाए, आंकड़े की बात की जाए तो करीब लगभग 14,000 से ज्यादा लोगों की जो है दुर्घटना पे मौत हुई है, एक्सीडेंट पे मौत हुई है और उसका कारण यही रहता है कि लोगों के पास हेलमेट नहीं होता, लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं। इसी के चलते जो है ये प्रशासन जो है यहाँ पर एकदम मुस्तैद है और बाहरी चेकिंग चल रही है। बाहर जितने भी वाहन उन सब की चेकिंग चालू है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर हर तरीके से चेकिंग की जा रही है। हालांकि उसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर देखने को तो मिल रहा है कि हेलमेट लोग लगा रहे हैं, परंतु हेलमेट लगा रहे हैं लेकिन पीछे बैठने वाले वाहन चालक जो है वो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में, जी क्या नाम है आपका? उत्कर्ष सोनी। वाहन चेकिंग हेलमेट अभियान चल रहा है, आप लोग हेलमेट लगाए हैं जी, लेकिन पीछे बैठने वालों को भी आदेश जारी होगा कि पीछे वाले भी हेलमेट लगाएं, नहीं तो चालान कटेगा। क्या कहेंगे इस पर? सर बिल्कुल होना चाहिए यही चीज सेफ्टी के लिए। आपने हेलमेट नहीं लगाया, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, अभी लगाएंगे, हम भी जाके अभी ले लेते हैं आपसे। शासन प्रशासन ये तो आपकी मुस्तैदी के लिए कर रही है ना, आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही कर रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि देखिए जो वाहन चालक है वो स्वतः हेलमेट तो लगाए हुए हैं लेकिन उनके साथ जो पीछे बैठे हुए हैं उन्होंने हेलमेट नहीं लगाई है और यही शासन प्रशासन का आदेश है, क्योंकि इनको समझाइश दी जाएगी, इनको बताया जाएगा, अगर मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो चालानी कार्रवाई तो हो ही रही है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि जिस तरीके से चालान कट रहा है, लोगों को समझाइश के साथ साथ कि भैया आप हेलमेट लगाए हो, आप तो लगाइए, लेकिन पीछे वाहन में बैठे वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना कंपलसरी। अगर ये हेलमेट में नहीं लगाते हैं तो इनके चालान कटेंगे। और आप देख रहे हैं कि तस्वीरों में कि जैसे ही सिग्नल क्लियर होता है लोगों को बकायदा रोका जाता है, उनको समझाइश दी जाती है। कारण यही है कि जिस तरीके से सरकार जो है वो उनका एकदम उद्देश्य क्लियर है, साफ है कि कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से 2024 का जो आंकड़ा आया है, मौतों का आंकड़ा आया है, वो लगभग 14,000 के ऊपर है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अगर ये हेलमेट लगाएंगे तो ये मौत के जो आंकड़े हैं ये कम होंगे। क्यों? क्योंकि अगर नहीं लगाएंगे तो मौत के आंकड़े बढ़ते ही जाएंगे और उसी को लेकर प्रशासन जो है यहाँ पर एकदम मुस्तैद है। और अब देख रहे हैं तस्वीरों में कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है वो बाकायदा गाड़ी रोक रही है, लोगों को समझाइश दे रही है, लोगों के भी चालान भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें चेक हो रही हैं, चाहे वो लाइसेंस की बात किया जाए या उनके किसी भी तरह। हमारे साथ प्रभारी जी भी मौजूद है, हमारे साथ विशाल मालवी जी। सर,
आज से अभियान शुरू हो गया है, चेकिंग अभियान एकदम बड़ी सख्ती से पालन हो रहा। भोपाल के कितने शहरों में कितने जगहों पर की जा रही है और अब तक यहाँ पर कितने चालान कट गए ऐसे? देखिए यहाँ पे अभी 20 से अधिक चालान कट चुके हैं और शहर के लगभग 16 से 18 पॉइंटों पे यातायात पुलिस के द्वारा ये चेकिंग की जा रही है। इस संबंध में हम पिछले 15 दिनों से जागरूकता अभियान चलाए हुए थे। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस, अलग अलग स्थानों पे हमने कैंप लगाए और सभी से आग्रह किया, उनसे अनुरोध किया, सभी को जागरूक किया और आप लोगों के माध्यम से भी हमने सभी से अपील की कि 2 पहिया वाहन पे जो चालक है उसके अलावा जो सवारी है वो भी हेलमेट धारण करें और अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। लेकिन अभी तक बहुत से ऐसे अभी हमने भी देखा, आप भी देख रहे हैं कि जो चालक है वो तो चला रहे हैं, आप सामने भी एक अभी पकड़े गए हैं, इनमें जो वाहन चालक के साथ जो बैठे सवारी वो तो हेलमेट नहीं लगा रहे, तो उनको क्या उनके चालान कटे हैं या उनको अवेयरनेस दिया जा रहा, अभी जागरूक किया जा रहा? नहीं, पिछले 15 दिनों से हमने जागरूकता अभियान चलाया, आज से हम इस पे चालानी कार्रवाई कर रहे हैं जी। इसकी कार्रवाई के क्या प्रोसीजर, कितना चालान वगैरह? इसमें देखिए, अगर वाहन चालक और उसके पीछे जो सवारी बैठी हुई है, पिलियन राइडर जिसको कहते हैं, अगर दोनों ने हेलमेट नहीं लगाया है तो धारा 194C के तहत उन पे 500 रुपए का फाइन होगा और अगर वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाता है तो उन पे 300 रुपए का फाइन है। तो ये आपको क्या लग रहा है सर, इससे मतलब जो सरकार का है कि क्योंकि 2024 का जो आंकड़ा निकल के आया है कि लगभग 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है दुर्घटनाओं में, तो अब लगता है कि इसमें सख्ती से कार्रवाई होगी और कुछ अच्छा रिजल्ट आए? बिल्कुल, इसमें निश्चित ही अच्छे रिजल्ट की उम्मीद है। हम आशान्वित हैं इस संबंध में, क्योंकि लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु वाहन दुर्घटनाओं में होती है, तो इसमें कमी लाना बहुत ही आवश्यक है। हमारा सभी का जीवन, एक एक जीवन अनमोल है, उसका कोई मूल नहीं है, तो इसमें हम जो भी अपना तरीके से योगदान दे सकते हैं वो जरूर हमको करना चाहिए और आपके माध्यम से भी सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो सुरक्षा के जो उपकरण हैं वो जरूर धारण करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। रोड पे चलते हैं तो रोड पे छोटे बड़े सभी प्रकार के वाहन चलते हैं, थोड़ी सी असावधानी और थोड़ी सी लापरवाही से हमारे जीवन पे संकट हो सकता है, तो कृपया सभी से अनुरोध है कि हेलमेट धारण करें और जो भी यातायात के नियम हैं उनका पालन करें। तो सुना आपने, देखा आपने कि जिस तरीके से यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भैया वाहन है चला रहे हैं आप लोगों का जीवन अनमोल है, इसलिए जो सरकार के नियम है, जो रूल्स बनते हैं उसको फॉलो करें और अपने जीवन को सुरक्षित रखें और आसानी से अपने गाड़ी वाहन चलाएं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ आदित्य मिश्रा, समय नाउ न्यूज, भोपाल। तो आपने देखा कि भोपाल में लोगों ने हेलमेट नियम को लेकर अपनी राय किस तरह रखी। किसी ने इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, तो कुछ लोगों ने इसे लागू करने में आने वाली मुश्किलों पर सवाल उठाए हैं। अब रुक करते हैं इंदौर का और जानते हैं कि इंदौर के लोगों की इस नए नियम पर क्या राय है। देखिए इंदौर के नागरिक इस फैसले को लेकर क्या सोचते हैं और इसके फायदे या चुनौतियों को कैसे देखते हैं। इंदौर शहर में यातायात सुधार को लेकर तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। वहीं जो जागरूकता अभियान भी पिछले दिनों चलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की कमी है, जिसके चलते लगातार पुलिस जागरूकता अभियान चला रही है और उसके बाद आज से विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि रॉन्ग साइड आते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं, इसके अलावा यातायात के संकेतों का कहीं ना कहीं उल्लंघन करते नजर आते हैं। उसे लेकर अब PHQ से मिले आदेश के बाद नया अभियान चलाया गया है, जिसमें कई चौराहों पर विशेष पुलिस बल लगाया गया है, जिसमें यातायात के कई जवान और अधिकारी कर्मचारी यहां पर शामिल हैं और ऐसे लोगों के चालानी कार्रवाई की जा रही है जिन्हें समझाइश देने के बावजूद भी नहीं सुधर रहे हैं और लगातार यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इंदौर शहर के लिए ज़रूरी है। जिस तरह से इंदौर शहर स्वच्छता में नंबर 1 है, हर तरह से नंबर 1 है, उसी तरह यातायात में भी जागरूक हो, नंबर 1 आए, इसके लिए लगातार कवायद की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की अवेयरनेस की वजह से, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी की वजह से लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कहीं हादसे कहीं ना कहीं होते नज़र आते हैं, जिसे लेकर PHQ से मिले आदेश के बाद अब आज से नया अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें कई लोगों के वाहन चालकों के चालान बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ अधिकारी मौजूद हैं, राजू सांवले जी मौजूद है, जहां पर ये उनके निरीक्षण में पूरा ये अभियान चल रहा है। राजू जी, विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, किन किन लोगों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, विशेष तौर पर जो अभी
संकेतों का उल्लंघन करते हैं, जैसे रेड लाइट वगैरह चौराहों पे। उसके अलावा कोई गलत दिशा से वाहन चलाते हुए आ रहा है, रॉन्ग साइड से। उसके अलावा कोई दोपहिया वाहन चालक 3 सवारी बैठकर वाहन चलाते पाए जाएं, या फिर उसके अलावा मोबाइल फ़ोन पे बात करते हुए बिना नंबर प्लेट या अमानक नंबर प्लेट के साथ। और इसके अलावा पीएचकी द्वारा जो अभी निर्देश मिले हैं उनमें हेलमेट ना लगाने वालों के लिए भी सख्ती से जो है कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। तो इसी कारण से आज एक विशेष मुहिम जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर चलाई जा रही है। एक कुछ समय के लिए भी चलाई जा रही है। अगर इस पर और सकारात्मक अगर हमें कुछ इसमें मिलता है तो आगे इसको कंटिन्यू किया जाएगा। कितने लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई है अभी? सर अभी सुबह 9 बजे से अभी तक कुल 30 वाहन चालकों पर कार्रवाई हो चुकी है और आगे कार्रवाई अभी जारी हो रही है और आगे भी इसको लागू किया जाएगा, चलाया जाएगा। किस किस तरह के लोग एक्सक्यूज़ देते हैं, क्योंकि कई बार जागरूकता अभियान चलाया गया, पुलिस द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी आई है? सर हमारे यहाँ पे जनता निश्चित तौर पर जागरूक है और जब भी हम उनसे कोई अपेक्षा रखते हैं किसी भी कार्य को करने की सामूहिक रूप से, तो हमारी जनता बहुत अच्छे से उसको पालन करती है। जैसे आप स्वच्छता में अगर आप देखेंगे, पिछले 8 साल से हमारा इंदौर जो है अग्रणी रहा है और ऐसे ही हम जब भी अपेक्षा रखते हैं इंदौर के यातायात को लेकर, तो जनता हमारा सहयोग करती है। बस हमारा जनता से इतना ही निवेदन है कि कुछ लोगों के कारण कुछ लोग जो है जो जानबूझ करके गलतियां कर रहे हैं, उनको जनता भी टोके, उन्हें रोके टोके, उन्हें समझाएं, तो हमारा काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। और कुछ लोगों को जब हम रोकते हैं तो कुछ लोगों का कहना होता है कि सभी लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, तो पहले उनका चालान बनाया जाए फिर हमारा चालान किया जाए। इंदौर शहर में भी विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। खासकर उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो कि वाहन चला रहे हैं, हेलमेट का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उनके जो पीछे बैठे हैं वो उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया गया है। कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश इंदौर शहर के लिए, क्योंकि अगर वो दुर्घटना होती है तो जिसने हेलमेट लगाया है उनकी जान तो बच जाएगी, लेकिन पीछे वाले भी कहीं ना कहीं चोटिल होंगे। भाई साहब, कितना ज़रूरी मानते हैं इस अभियान को? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगता है हेलमेट जरूरी, बहुत अच्छी पहल है और हम अभी सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम एक हेलमेट पीछे वाले व्यक्ति के लिए भी लेंगे, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी। बिल्कुल। भाई साहब, कितना ज़रूरी मानते हैं इससे? बहुत ज़रूरी है। आगे ड्राइवर को जो चलाते हैं उन्हें भी ज़रूरी है और पीछे बैठने वालों को भी ज़रूरी है कि जान का खतरा रहता है, अगर गिर जाए, सिर में लग जाए, इस कारण से उसे भी ज़रूरी है। और हम अभी आज ही जाके एक नया हेलमेट खरीद के पीछे वाले के लिए भी ले रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शहर की जनता भी जागरूक हो रही है। उसे लेकर कहीं ना कहीं अब ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वाहन के पीछे बैठने वालों के खिलाफ भी अब समझाइश दी जा रही है। फिलहाल ये कुछ दिन अभियान चलेगा जिसमें लोगों को समझाइश दी जाएगी। उसके बाद इन लोगों से कड़ाई से कहीं ना कहीं पालन कराया जा रहा है। तमाम लोग ऐसे हैं जिन पर अब चालानी कार्रवाई की जा रही है। हेलमेट की अनिवार्यता होने के बावजूद ये हेलमेट का उपयोग नहीं कर रहे हैं और उन पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। भाई साहब, हेलमेट अनिवार्य हुए काफ़ी समय हो गया है, कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने हेलमेट का उपयोग नहीं किया? सर मैं भूल गया लगाना, भूल गया लगाना। गलती मानते हैं आप? मैं मानता हूँ, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना। और जो अभी नियम लागू हुआ है जिसमें वाहन के जो पीछे बैठा है उसे भी हेलमेट लगाना कितना जरूरी? लगाना तो चाहिए सर, दोनों को लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना। दुर्घटना होती है तो कहीं ना कहीं जान का खतरा तो बिल्कुल बिल्कुल लगाना, वो अपने लिए सुरक्षित है ना सर। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं लोग अपनी जान की सुरक्षा को लेकर हेलमेट की अनिवार्यता जो लागू की गई है उसे ज़रूरी मान रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें यहाँ पर रोका गया है और हेलमेट को लेकर समझाइश दी जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों में जागरूकता की कमी थी। अब जो पीछे वाहन पर बैठेगा उसे भी हेलमेट लगाने की अब अनिवार्यता यहाँ पर कर दी गई है। हमारे साथ जांच अधिकारी हैं संजू सांवले जी, हम उनसे जान लेते हैं। भाई साहब, भोपाल में हेलमेट की अनिवार्यता लागू कर दी गई है, जो पीछे बैठेगा उसे हेलमेट लगाना आवश्यक है। इंदौर में भी इसे लेकर किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, पुलिस मुख्यालय के द्वारा जो है हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं और वरिष्ठ स्तर से भी निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी को लेकर के जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहे हैं उनको समझाइश भी दी जा रही है और सख्ती भी की जा रही है। और साथ ही जो पीछे बैठने वाले हैं, जिन्हें हम पिलियन राइडर्स कहते हैं, उनके लिए भी हेलमेट की अनिवार्यता की गई है। शुरुआती दौर में जो है उन्हें अभी समझाइश दिए जा रही है कि वो लोग
भी हेलमेट धारण करें, और जो लोग आगे बैठ रहे हैं उनको भी ये समझाइश दी जा रही है कि आप अगर हेलमेट लगा रहे हैं तो एक साथ हेलमेट और रखिए, ताकि जब कोई व्यक्ति पीछे बैठे तो वो भी हेलमेट लगा कर चले। किस तरह के एक्सक्यूज दे रहे हैं जो पीछे वाहन पे बैठे हैं, ये जागरूकता आएगी धीरे धीरे इनमें? ये एक्सक्यूज़ हमें मिलते हैं बहुत सारे, जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि सर 2 हेलमेट कैसे लेके चलेंगे, या हमारा हेलमेट चोरी हो जाता है, या और कहते हैं भूल जाते हैं हेलमेट, बाल ख़राब होते हैं और हमें हेलमेट दिखाई नहीं देता, या कई लोग ये भी एक्सक्यूज़ देते हैं कि हेलमेट के कारण ही हमारा एक्सीडेंट हो जाता है क्योंकि हम दाएँ बाएँ देख नहीं पाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं लोगों के द्वारा। उनको हम यही समझाते हैं कि देखिए सर, ये सारे एक्सक्यूज़ आपके हैं, ये वैलिड नहीं है। यदि आप हेलमेट लगाएंगे तो आपकी जान का ही सुरक्षा होगा, और उससे जो है आपकी जनहानि से आप बच जाओगे। तो जो देश का जो एक युवा है, या फिर देश की जो संपत्ति है हमारी, देश के जो जनता है हमारी संपत्ति है, वो संपत्ति का जो है नुकसान नहीं होगा। तो ये हम उसको समझाइश देते रहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जान माल की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इस तरह से ये अभियान चलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ जागरूक किया जा रहा है। गीता भवन चौराहे पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें ऐसे लोगों को समझाइश दी जा रही है जो वाहन पर बैठे हुए हैं, लेकिन वाहन चालक ने तो हेलमेट लगाया हुआ है, लेकिन उनके जो पीछे बैठा हुआ है उसने हेलमेट नहीं लगाया है। तो उसी की समझाइश का ये अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, क्योंकि ये अभियान भोपाल में इसकी शुरुआत हो चुकी है और पीएचक्यू से मिले आदेश के बाद इंदौर में भी ये अभियान सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को अब कुछ दिन समझाइश दी जाएगी, अगर नहीं मानते हैं तो उसके बाद जो पीछे बैठने वाला है उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं चालानी कार्रवाई की जाएगी। लगातार इंदौर शहर में इस तरह के अभियान जगह जगह चौराहों पर चल रहे हैं, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश में जगह जगह जो पॉइंट बनाए गए हैं वहां पर यह कार्रवाई जारी है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, समय नाउ इंदौर। भाई साहब, कितना जरूरी मानते हैं इस अभियान को? बहुत अच्छी पहल है। हेलमेट पीछे वाले व्यक्ति के लिए भी लेंगे। बहुत ज़रूरी है, लगाना तो चाहिए सर। देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर हर तरीके से चेकिंग की जा रही है। सर बिल्कुल होना चाहिए यही चीज सेफ्टी के लिए। नहीं सर, अभी लगाएंगे, हम भी जाके अभी ले लेते हैं। 20 से अधिक चालान कट चुके हैं। 16 से 18 पॉइंटों पे यातायात पुलिस के द्वारा ये चेकिंग की जा रही है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।